जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो माता काली की पूजा करने से अन्य कौन सी दो शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि माता काली की जब हम पूजा करते हैं तो हमें अन्य कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। माता काली इस कलयुग की जागृत देवी हैं, उनकी शक्तियाँ हैं और ममतामयी माँ है, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। माँ काली को प्रसन्न करना इतना कठिन काम नहीं है। माता काली अपने भक्तों के भाव देखती है। अगर आप सच्चे मन से माँ को केवल लौंग इलायची का भी भोग चढ़ा देते हैं तो भी माँ उसे भी प्रसन्न होकर स्वीकार करती है। देखिए, जब हम एक मातृ भाव से माँ को पूजते हैं, माँ की सेवा करते हैं तो माँ का प्रसन्न होना निश्चित है। लेकिन अगर हम एक शक्ति के रूप में उनको आराधेंगे, उनको ध्याएंगे, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके मस्तिष्क को पूरा हिला के रख देगी माँ काली। क्योंकि शक्ति को मनाना, उनको सिद्ध करना नामुमकिन है इस कलयुग में, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप माँ के रूप में उन्हें पूज रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, तो वह भी आपको अपने बच्चे की भांति ही देखेंगे और आपकी रक्षा करेंगी। तो जब हम उन्हें मातृ रूप से पूजते हैं तो हमारे पास जो भी रूखा सूखा है, हम माँ को अगर अर्पण करते हैं तो माँ उसे भी स्वीकार करती है। अगर हम माँ को, हमारी इतनी भी क्षमता नहीं है कि हम लौंग इलायची भी अर्पण कर सकें, तो अगर आप थाली में अपने ही भोजन कर रहे हैं तो आप बस इतना हाथ जोड़ के कह देते हैं कि माँ आप मेरे इसी थाली में भोग को ग्रहण करिए, तो माँ आपकी उसी थाली से ही भोग ग्रहण कर लेती है। ठीक है, देखिए, माँ को पैसा, रुपया, धन दौलत ये माँ को नहीं चाहिए। ये तो माँ ने हमें दिया है, हम उनको क्या देंगे? वो तो ब्रह्मांड की रानी है। माँ कुछ देना, माँ अर्पण करना, ये किसी के बस की नहीं है। बस हम अगर माँ को केवल अपने भाव से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने भाव से मना सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है, आपके भाव है, तो आप माँ को करोड़ों अर्पण कीजिए, माँ खुशी से स्वीकार करते। ये नहीं है माँ को उसकी ज़रूरत नहीं है, माँ को सिर्फ अपने बच्चे के भाव की और प्रेम की ज़रूरत है। ठीक है, तो माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती है। माँ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ के मुख को देखकर डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि माँ काली है, मुंडों की माला धारण करती है, उनकी लबालब लाल जीवा मुख से बाहर रहती है। तो देखिए, क्योंकि माँ का जो ये रौद्र रूप है उसे देखकर डर लगता है लोगों को। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि माँ का जो यह रौद्र रूप है वह अपने भक्तों के लिए नहीं है। ये तो दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने लिया था, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ ने इस रौद्र रूप को धारण किया था। ठीक है, माँ ने रक्त बीज, चंड मुंड इन सबको मारने के लिए यह रौद्र रूप धारण किया था। वरना माँ पार्वती का ही तो अंश है माँ काली, माँ दुर्गे का ही तो अंश है काली। तो माँ अपने भक्तों के लिए हमेशा सौम्य रहती है। वह कभी भी रौद्र रूप नहीं लेती अपने भक्तों के लिए, नहीं। मैं तो दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप अपनाया है। तो माँ बहुत दयालु है। माँ सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके साथ सदैव रहती है। जब एक भक्त माँ की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, तो अन्य देवताओं की कृपा उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है। जहाँ पर माँ काली निवास करती हैं, वहाँ पर अन्य शक्तियाँ भी निवास करने लग जाती है, क्योंकि यह शक्तियाँ भी माँ के साथ रहती है, उनके साथ चलती है। माँ काली के सच्चे मन से जो कोई भी पूजा करता है, जो कोई उनकी सेवा करता है काली की, तो वो सबसे पहले माँ काली जो खुश होती है तो सबसे पहले उन पर माँ की योगिनियों की कृपा दृष्टि पड़ती है। जो माँ की सेविकाएं हैं, 64 योगिनियाँ, उनकी कृपा दृष्टि सबसे पहले पड़ती है। और जब किसी भक्त की परीक्षाएं चलती हैं, ठीक है, परीक्षा भी सबकी नहीं होती है, माँ जिसको उस काबिल समझती है परीक्षा भी माँ उसी की लेती है। तो माँ की जब भक्तों की परीक्षाएं चलती है तो वो खुद माँ की परीक्षाएं नहीं लेती हैं, वह माँ की योगिनियाँ होती हैं जो भक्तों की परीक्षा लेती हैं। माँ के दूत होते हैं, देवी देवताओं के दूत होते हैं, गण होते हैं, वही लोग परीक्षाएं लेते हैं। पहले ईश्वर नहीं आते, पहले भगवान जी नहीं आते हैं, पहले उनके से। तो सबसे पहले आपको माँ की योगिनियों शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि 64 है।
जहाँ पर माँ काली की पूजा होती है वहाँ पर यह सुरक्षा कवच के रूप में रहती हैं, क्योंकि जब माँ काली का कोई भक्त माँ की पूजा करता है, उनके मंत्रों की साधनाएं करता है, तो माँ काली की शक्तियों से, मंत्र के जाप की ऊर्जा से नेगेटिव एनर्जियाँ भी उस भक्त की ओर खींचती हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करने के लिए माँ की योगिनी शक्ति वहाँ पर उपस्थित होती है। तो हमको माँ काली की पूजा करते समय सबसे पहले हमको 64 योगिनियों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद जो अन्य देवी देवताओं की हमको कृपा प्राप्त होती है वह भी मैं आपको आगे वीडियो बताने वाली हूँ। जब भक्त की मन और आत्मा पवित्र होता है तो जो माँ के ऐसे भक्त होते हैं उन पर माँ सदैव अपनी कृपा करती है, उनको सदैव माँ उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, उनकी सदैव रक्षा करती है। तो माँ काली की पूजा करने से जो अन्य 2 शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है वह 2 शक्तियाँ हैं हनुमान जी और भैरव बाबा। हनुमान जी और भैरव बाबा भी कलयुग के जागृत देवता हैं। हनुमान जी को व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब जानते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और ज्ञान के सागर, बुद्धि के सागर, अतुलित बल धामा। मतलब हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देवता हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर पाए। नेगेटिव पॉजिटिव हर एक कार्य, यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने कार्य को बनाने के लिए हनुमान जी से मदद लेनी पड़ी है। ठीक है। और भैरव बाबा, यह भी कलयुग के जागृत देवता हैं, भूत प्रेत इनके द्वारा भी काटे जाते हैं। तो यह 2 शक्तियाँ माँ काली की सेवा से प्राप्त होती है। माँ काली की पूजा के बाद हमेशा इन 2 शक्तियों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पहले सर्वप्रथम गणपति महाराज पूजा करनी चाहिए। तो इन 2 शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होती है अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आप लोग प्लीज़ कृपया वीडियो को वॉच भी किया करें। जब तक आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, आधी अधूरी जानकारी आपके पास रहेगी। और कहा जाता है कि आधी जानकारी हमारे लिए हानिकारक होती है। जानकारी नहीं है वह बात एक बार समझ में आती है, लेकिन अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैं दोनों शक्तियाँ आप लोगों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी कृपा दृष्टि से आप लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माँ कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, उनका वास हमेशा आपके घर में रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।